हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 जीव विज्ञान के बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी कि जो 20 सबसे इंपॉर्टेंट बहुकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में सभी लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये 20 बहुकल्पीय प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाले हैं। क्योंकि ये 20 बहुकल्पीय लगभग हर बार, यानी कि 2015 से लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं उन सभी 20 बहुकल्पीय, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन्हीं 20 सबसे इंपॉर्टेंट एंड बहुकल्पीय प्रश्नों को लेकर आज की इस वीडियो में आया हूं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी क्लास 10th और 12th का नोट्स या वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी लोग टॉप 20 बहुकल्पीय प्रश्न, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान के बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला बहुकल्पीय प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है माँ के गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से। तो जो है मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है? पिता के गुणसूत्र से। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा दूसरा दिया गया, एंटी सीरम में होता है क्या? एंटीजन होता है, श्वेत रुधिराणु होता है, एंटीबॉडी होता है, लाल रुधिराणु होता है। तो एंटीबॉडी जो है, एंटी सीरम में एंटीबॉडी होता है। तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 3 दिया गया, टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? यह परीक्षण है एलिसा परीक्षण, ईएसआर परीक्षण, पीसीआर परीक्षण, विडाल परीक्षण। तो क्या होता है? विडाल परीक्षण। टाइफाइड की जांच के लिए क्या करवाया जाता है? विडाल परीक्षण किया जाता है, जिससे टाइफाइड है या नहीं इससे पता चल जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 4 दिया गया है, एक झील में द्वितीय पोषक स्तर होता है पादप फ्लावक का, प्राणी फ्लावक का, नितलक का, मछलियों का। तो प्राणी फ्लावक का जो है एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। गाइज वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहे ना, क्योंकि ये 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, इनमें से कोई नहीं। तो जो है एडीज मच्छर, यानी कि चिकनगुनिया नामक विषाणु जो है एडीज मच्छर के काटने पर ही होता है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद गाइज प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, फास्फोडाइस्टर बंध उपस्थित है एडीपी में, एटीपी में, CAAMP में, इनमें से किसी में नहीं। तो इनमें से किसी में नहीं फास्फोडाइस्टर बांध उपस्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, सार्वत्रिक ग्राही है ओ रुधिर वर्ग, ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग। तो ए बी रुधिर वर्ग जो है सभी जितने ब्लड ग्रुप हैं वो ए बी सभी का ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है, यानी कि सभी का ब्लड ले सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 हमारा दिया गया है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ओडम ने, हेकल ने, रिटर ने, टेलर ने। तो हेकल ने जो है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9, बीटी कपास किसके प्रतिरोधी है? कीट के, शाकनाशक के, लवणरोधी के, सूखे के प्रति। जो है बीटी फसल किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो कीट के प्रति प्रतिरोधी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 हमारा दिया गया है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है क्षार शर्करा OH का, क्षार शर्करा फास्फेट का, क्षार शर्करा का, क्षार फास्फेट का। तो क्षार शर्करा फास्फेट का जो है न्यूक्लियोटाइड बना होता है। गाइस ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं विषाणुओं में, जीवाणुओं में, कवकों में, वायराइडों में। तो जीवाणुओं में जो है प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, किसका शरीर अखंडित होता है? स्केरिस का, केचुए का, बिच्छू का, मच्छर का। तो स्केरिस का जो है शरीर अखंडित होता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है। वैक्सीन होती है रूढ़ प्रकार की, शुद्ध प्रतिजन प्रकार की, पुनर्योजन प्रकार की, उपयुक्त सभी प्रकार की। तो उपयुक्त सभी प्रकार की वैक्सीन जो है होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 14, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? रेगिस्तान, समुद्र, पर्वत, वन। तो वन जो है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 15, cDNA बनता है अनुलेखन, अनुवादन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिकृतियन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है cDNA बनता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य है? तो ट्रांसडक्शन का, DNA वर्धीकरण का, ट्रांसकेशन का, कोई नहीं। तो DNA वर्धीकरण का जो पॉलीमरेज श्रृंखला क्या करती है? DNA को अलग अलग करती है, वर्धीकरण करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, दो विपरीत युग्मकों का
समेकन कहलाता है क्लोन। अलैंगिक जनन निषेचन, कोई नहीं तो निषेचन, यानी कि दो विपरीत युग्मकों का समेकलन क्या कहलाता है, यानी कि जब दो विपरीत युग्मक आपस में मिलते हैं तो वह क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, एटीपी, पौधों में निर्मित शर्करा, हरे पौधे। तो जो है सूर्य पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला यानी कि 19वां प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेंसिलिन की खोज की थी वीजमान ने, आर्बन ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने जो है पेंसिलिन की खोज की थी। अब यानी कि प्रश्न 20वां यानी कि अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, युग्मनज प्रायः होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो द्विगुणित होता है। तो डियर स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई हो तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। अगर आप क्लास 10th और 12th का कोई भी नोट्स चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।